देश में कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रकोप के बावजूद उत्तर प्रदेश में होगा विधानसभा चुनाव। उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सभी राजनीतिक दल यूपी में समय से चुनाव चाहते हैं। चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों से राय ली गई है, ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी की कोशिश है। उन्होंने कहा कि यूपी विधानसभा का कार्यकाल 14 मई को खत्म हो रहा है। हमने सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। सभी जिलों के जिलाधिकारियों और एसपी से मुलाकात की गई है। उसके अलावा वरिष्ठ अधिकारियों संग चर्चा भी की गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, सभी राजनीतिक दलों ने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समय पर चुनाव कराए जाए। कुछ दलों ने रैलियों में कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर चिंता जाहिर की है। महिलाओं मतदाताओं की सुरक्षा को लेकर और महिलाओं मतदाताओं की पहचान की व्यवस्था करने की भी सलाह दी गई है। कुछ दलों ने कुछ अधिकारियों पर पक्षपात का आरोप लगाया। अधिकतर राजनीतिक दलों ने धन, बल, शराब आदि के प्रयोग को लेकर चिंता जाहिर की है। इसके आगे उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों से चर्चा के बाद सभी एसपी, डीआईजी, कमिश्नर से मिलकर हालात का जायजा लिया गया। इसके बाद सभी नोडल अधिकारियों से चर्चा की गई। सबसे अंत में मुख्य सचिव, डीजीपी और अन्य अधिकारियों से बातचीत की। चुनाव आयुक्त ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ मतदाता हैं। चुनाव में कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। इस दौरान सभी उचित उपाय किए जाए। उन्होंने कहा कि कई राजनीतिक पार्टियों ने रैलियों की संख्या को कम करने की बात कही है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए इस बार पोलिंग टाइम को 1 घंटा बढ़ाया जाएगा। चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1 लाख मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अलावा सभी मतदान अधिकारी फुली वैक्सीनेटेड होंगे। सुशील चंद्रा ने कहा, 80 वर्ष से अधिक आयु के लोग, विकलांग व्यक्ति और कोविड प्रभावित लोग जो मतदान केंद्र पर नहीं आ रहे हैं, चुनाव आयोग वोट के लिए उनके दरवाजे पर पहुंचेगा। उन्होंने कहा, सभी मतदान केंद्रों पर वीवीपैट लगाए जाएंगे। चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1 लाख मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, 2017 की यूपी विधानसभा चुनाव में 61% मतदान हुआ था। 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी में 59% मतदान हुआ था। यह चिंता का विषय है कि जिस राज्य में लोगों में राजनीतिक जागरूकता अधिक है, वह मतदान प्रतिशत कम क्यों है। चंद्रा ने कहा कि हमने राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक की थी। राजनीतिक दलों की मांग है कि समय पर चुनाव कराया जाए। रैलियों में नफरती भाषण व रैलियों में हो रही भीड़ पर भी कुछ दलों ने चिंता जताई है। पोलिंग बूथ पर पर्याप्त संख्या में महिला बूथ कर्मी की भी मांग की गई है। उन्होंने कहा, विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान की तारीख को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक करना होगा। राज्य पर मतदान केंद्रों पर तैनात कर्मचारियों का पूर्ण टीकाकरण किया जाएगा। यह पूछे जाने पर क्या आयोग चल रही चुनावी रैलियों के संबंध में कोई कदम उठाएगा जो कोविड के मापदंडों के उल्लंघन में हो रही है। उन्होंने कहा, हमने स्वास्थ्य सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ चर्चा की है और चुनाव की घोषणा के बाद हम निश्चित रूप से विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने आज घोषणा करते हुए कहा कि देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य में सभी राजनीतिक दलों ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव कोविड प्रोटोकॉल सुनिश्चित करते हुए समय पर होने चाहिए। चंद्रा ने कहा कि राज्य में राजनीतिक दलों ने रैलियों में कोविड मापदंडों के उल्लंघन को उठाया है और प्रतिबंध लगाने के लिए कहा है। चुनाव के बाद संक्रमण में वृद्धि को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों को सूचीबद्ध करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि मतदान का समय 1 घंटे तक बढ़ाया जाएगा और दूरी सुनिश्चित करने के लिए 11,000 बूथ जोड़े जाएंगे। विस्तृत दिशा निर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे। चंद्रा ने कहा कि फ्रंटलाइन पोल कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से टीका लगाया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं कि राज्य के प्रत्येक मतदाता को टीके की कम से कम 1 खुराक मिले। मुख्य चुनाव आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी को टीका नहीं लगाया तो मतदान करने से नहीं रोका जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि यूपी के अधिकारियों ने हमें बताया कि 50% आबादी को पूरी तरह से टीका लगाया गया है।